नमस्कार साथियों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 तक पढ़ चुके थे। अब पार्ट 4 में चलते हैं और पार्ट 5 लास्ट होगा। उसमें आपका सीआई का सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिया जाएगा। आज पार्ट 4 लेकर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अच्छे से एंजॉय करेंगे हम लोग क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए पहले समझिए, 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला आपको याद है, क्या है? PR² / 100²। 3 वर्ष का क्या है? रिमाइंड कीजिए, रिकॉल कीजिए अपने मन में क्या है, तभी आपको पता चलेगा आप जान रहे कि नहीं। PR² 300 + R/100³, ठीक है। 2 वर्ष के लिए क्या होता है? SI बराबर CI/1 + R/200। अब हम लोग 4 वर्ष का अंतर देगा तो क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला याद नहीं रहता। जैसे क्वेश्चन देगा आपका कि मूलधन आपका दिया है प्रिंसिपल 1000 रुपया, राइट, और आपका दिया है रेट, दिया है यहाँ पर 10%, और टाइम दिया है कितना वर्ष? 4 वर्ष, और कह रहा है आपको CI - SI। तो 2 वर्ष का अंतर पता है, 4 वर्ष का तो मैंने नहीं बताया है। और 4 वर्ष का याद कितना फॉर्मूला कीजिएगा, मिनट फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो सिंपल है, SI तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? PRT/100, 1000 × 10 × 4/100, ये 400 हो गया। अब समझिए, CI निकालना भी बहुत आसान है। 1000 का पहले 10% क्या होगा बोलिए? 100 होगा कि नहीं? फिर 100 का 10% कितना होगा? तब बोलिएगा 10 होगा, और क्या होगा? तो 110 अगला साल हुआ। फिर 110 का 10% क्या होगा? देखिए, जितना देर में हम सोचेंगे उतना देर में कर देंगे। 11, 110 का 11 जोड़ेंगे तो 11 जोड़ेंगे तो 100 कितना होगा? 21, 11 जोड़ेंगे तो लास्ट 121 का 10% क्या होगा? 12.1। तो इसमें 12.1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12.1, 132 तो 133.1, यही होगा। अब देखिए कितना कितना एक्स्ट्रा आया, 100 एक्स्ट्रा है, इसमें कितना एक्स्ट्रा है? 10, इसमें कितना एक्स्ट्रा है? 21, इसमें कितना एक्स्ट्रा है? 33.1, जोड़ दीजिए। 0.1 होगा, 3 1 4, 3 2 5 1 6, तो 61.4, यही नेक्स्ट आया थी, अंतर हो गया। आप जोड़िएगा तो ये होगा आपका 464.1। तो CI आ गया ये, और CI - SI करेंगे, हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा? 1 साल 2 साल का अंतर का देख लेंगे, 64.1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इजिली बना सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा अगर थोड़ा फास्ट टूस्ट होगा तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि टाइम बिना आपका लैप्स किए हम लोग बता रहे हैं, उतना समय नहीं वेस्ट करेंगे एक क्वेश्चन बताने में। देखिए, एक फॉर्मूला लिख लीजिए किस्त के लिए, ठीक है। तो राशि बराबर होता है, राशि को बोलते हैं ऋण। क्या बोलते हैं? ऋण। अमाउंट भी बोल सकते हैं उसको। किस्त बटे, याद रखिएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, 1 + R/100 प्लस किस्त, किस्त को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। किस्त बटे 1 + R/100 मतलब इस तरह डॉट डॉट, जितना किस्त वहां तक, जैसे 3 किस्त होगा 3 तक पावर जाएंगे, 2 किस्त होगा 2 तक जाएंगे पावर, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन दिया है इसमें किस्त में, कह रहा है 210 रुपये की राशि कर्ज ली जाती है, ठीक है। कह रहे जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी 10% वार्षिक दर से, प्रत्येक किस्त कितनी होगी? देखिए, ये 210 रुपया लिया है, सर लगता है कि 210 ना होकर 2100 होना चाहिए। चलिए 210 जो लिया है वही उसी बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका कितना राशि लिया है? राशि है 210, प्रत्येक किस्त x मान लेते हैं। किस्त बटे 1 + R 10/100, कितना किस्त दिया है? 2 किस्त में देना है। फिर x बटे 1 प्लस, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1, 1 + 10/100 पे पावर क्या होगा? 2। बस किस्त 2 है, ये राशि दिया है क्वेश्चन में आपका, और ये x क्या है? किस्त है ये, ठीक। अब निकाल लेते हैं, 210 बराबर x, ये कट जाएगा, ये कितना होगा? 11 होगा बटे 10, 10 ऊपर चला जाएगा, और ये कटेगा तो क्या होगा? 10 से 11
तो ये होगा x बटे यहाँ क्या होगा 10 के 11/10 स्क्वायर होगा तो 121, तो 10 ऊपर चला जाएगा 100, नीचे 121। अब 210 है ये एलसीएम क्या होगा 121 होगा, 11 से 11 बार में 110x प्लस 100x, ये होगा 210 बराबर कितना होगा 210x बटे 121। 210 कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा 121। ये आपका प्रत्येक किस्त क्या आ गया 121। किस्त का क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला पे ही बनाएंगे एसआई में सीआई में, ठीक है। देख लीजिए इसको अच्छे से आप लोग क्या किए, राशि दिया था 210 रुपये, बोला था कि 210 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 2 किस्त में देना है, तो प्रत्येक किस्त क्या होगा फर्स्ट ईच इंस्टॉलमेंट क्या होगा, राइट। तो ये हम लोगों ने किया, ठीक है। आप मेरी बात को भी अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास मैं डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे, तो डिजिटल बोर्ड नहीं रहने के कारण हम आपको स्क्रीन पर लिख नहीं सकते हर क्वेश्चन को। मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा, एक बार में दिक्कत होता है 2 बार में, लेकिन ये पक्का है कि 5 वीडियो देखते देखते आपका सीआई का सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसका गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। सफर में धूप होगी ही, चल सके तो चलो, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले, करें रब के। चलिए देखिए एक क्वेश्चन दिया है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए, ध्यान सुनिएगा, 4% वार्षिक दर से सीआई दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में सीआई दिया है, कितना दिया है 102 रुपया दिया है, ठीक। और समय दिया है आपका 2 बरस, ध्यान सुनिएगा। आर दिया है 4%, कहता है एसआई क्या होगा। बारे बार एसआई पूछ दिया, क्या होगा बोलिए। फार्मूला भूल गए, इसलिए बोले 1-2 फार्मूला याद रखना है, ठीक है। नहीं तो वैसे भी बना देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4% को तोड़िएगा 1/25, तब 25% मूलधन, तो 26% मिश्रधन नहीं होगा, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट। समय क्या साल बोलिए 2 साल, तो स्क्वायर कर दीजिए। 625, 676 बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 6 में 5 गया, 1 7 में 2 गया 5, 51% आया। तो 51 बराबर कत्ते 51% आया ब्याज, क्या साल में बोलिए 51% ब्याज क्या साल में आया। तो आपका स्क्वायर क्या 51 का आया, 25 का स्क्वायर 626 का 676, ठीक है। हाँ, तो आपका 51 रुपया ब्याज है, जब कितना था, जब मूलधन कितना था 625, तो 102 होगा, तो मूलधन कितना होगा 102 होगा, तो डबल है देखिए। तो 625 दूना 1250। अब फिर 1250 पे SI निकाल देंगे, SI PRT 100, SI 1250 गुना 2 गुना 4/100, तो बड़ा हो गया नहीं हो गया, 5 से 25 चौके 100, 100। लेकिन इसको देखिए ये तो तरीका बेसिक तरीका है, ठीक है, लेकिन हम इसको एकदम शॉर्ट तरीका बताते, इतना बड़ा कहानी करने की फुर्सत नहीं हो बाबू, क्या करेगा इतना कहानी। डायरेक्ट रखिए SI बराबर CI कहता है 102/1 प्लस R/200 हो गया, समझे। बस कहानी 50 से कम 50 से 51 अब बटे 50 ऊपर 51 दूनी 102 100, समझे। ये है कड़ाके की आंसर। हवा तू ही जाके उनको सुना हाल में राह क्या। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह किसी धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना 500 और 525। देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी दिया है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है, ठीक है। तो ये तो एक बार बताए भी थे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही तो बात है। तो पहला वर्ष का देखिए 2 वर्ष का तो 2 वर्ष का SI कितना दिया है, ये 500 दिया है, 2500 दिया जी, हाँ। और 2 वर्ष का
सी आई कितना दिया है 550 टका 520 ठीक है। अब कह रहा रेट निकालिए, निकल जाएगा। आप लोग बिना इस वीडियो को पॉज करके बनाइए एक बार। देखिए एसआई की बात है, पहला साल दूसरा साल बोले थे बराबर लगता है 250 कोई दिक्कत। और सी आई पहला साल जो एसआई वही सी आई बढ़ा दीजिए 270 कितना बढ़ा 20 टका। किस में हो 250 में, गुना क्या कीजिएगा हो ननू, सुने हो ननू, 25 5 दूनी 10 5 चौके 20 4 दूनी समझे कितना हुआ 8%। समझ में आया। चलिए उतना स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, गर्दा उड़ा के जाना है ठीक है। हम बताते जाते हैं, टाइप बता रहे हैं सिर्फ। अब देखिएगा बहुत एग्जाम में लड़ेगा, एग्जाम में तो गारंटी है कि बनिए जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। एक क्वेश्चन है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 1.5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक जोड़े जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है 244 टका दिया है। तो कहता है, अब देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। क्या क्या सर फंसता है, जब से तुझको देखा क्या है क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है, हाँ, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्ष में, ध्यान सुनना है, अब तो स्क्रीन पे दिखाएंगे बाद में, पहले लिखिए सुनिए। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्ष में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, मतलब हाफ ईयरली ऐड किया जाए ठीक है। वह राशि मतलब प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल ठीक है। हाफ ईयरली जोड़ा जाए, अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 244 है। मतलब कि सी आई कौन, इनको उठा लेते हैं भाई पागले हैं। सी आई माइनस एस आई कितना दिया है 244, सी आई माइनस एस आई कितना दिया है 244 ठीक है। और कह रहा है कि अर्धवार्षिक हाफ ईयरली है, समय दिया है 1.5 वर्ष, समय कितना दिया है 1.5 वर्ष, ध्यान सुनिएगा। और रेट दिया है आपका 10%। तो निकालना क्या है, पी मूलधन निकालना है। अब बताइए सी आई माइनस 3, अच्छा कर अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, हाफ ईयरली बोलते हैं इसको, हाफ ईयरली ठीक। तो इसको 3/2 बरस करेंगे, 2 से गुना करेंगे 3 आएगा, और रेटवा में कैसे भाग देंगे 2 से भाग देंगे 5% आया, समझे। क्या साल समय आ गया 3, और रेटवा 5%, 3 साल का अंतर पता है। सी आई माइनस एस आई क्या होता है, सी आई माइनस एस आई इन दिया है, सी आई माइनस एस आई पी आर स्क्वायर, आर कितना आया, अब ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर तो 305 होगा, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे 100 क्यू, 100 गुना 100 गुना 100, ऐसा समझ में। पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटे 100 क्यू, 25 लिखे 5 का स्क्वायर, इन्हें सोचिए कहाँ से लिख दिए, 25 चौके 100 ठीक है, 305 हो गया, 305 4 4 8 2 9 कटेगा 244 बराबर पी गुना 305, ये 305 हो गया ना, 305 बटे 4 गुना 100 गुना 100, 5 से कटेगा, 5 61 बार में, 5 से 20 बार में, राइट। 61 से देखिए 4 बार में बनना है, गुना कर दिए, 4 दूनी 8 चौके 32, पी बराबर ये गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पे क्या जीरो, 1 2 3 8000 गुना 4 8 चौक 32 पे क्या जीरो 3 जीरो, यही आया आपका मूलधन। कोई दिक्कत, आप देखिए कितना फास्ट हम कितना क्वेश्चन बता दिए, कोई गप सड़क का नहीं ठीक है, खींच खींच के बता रहे हैं। अगला आपको इस तरह से सीआई का जहाँ तक हो पाया है संभव कोशिश किए हैं, अपने जानते प्रयास किए हैं आपको बताने का, बस आपका प्रयास होना चाहिए अधिक से अधिक वीडियो सेशन को शेयर कर देने का। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए कि कहाँ फॉल्ट है, कहाँ दिक्कत हो रही है, या फास्ट बोल रहे हैं या विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, वट एवर जो भी हो
ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट वमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग को कम से कम में लाइक शेयर कीजिएगा तो फिर कैसे आप लोग के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए रात है, पढ़िए, जहाँ तक पढ़ सके सोइए बिना टेंशन ले लिए। ठीक है, थैंक यू।